गिवन द परमुटेशन, एक परमुटेशन आपको दे रखा है, डिफाइन टू बी वन हुज ith कॉलम इज द सिग्मा ith कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ith कॉलम, एक परमुटेशन जो दे रखा है उसका जो ith कॉलम है और सिग्मा ith कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं सिग्मा वन ith कॉलम यानी कि मैं फर्स्ट कॉलम चाहता हूँ, मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ जो कि इस परमुटेशन के लिए है। अब इस परमुटेशन की जो फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वन यूज किया है, तो सिग्मा वन की वैल्यू क्या है, 3। और ये जो 3 है यहाँ पर इसका मीनिंग है थर्ड कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम क्या होता है, 0 0 1 0, इस तरह से होता है आपका, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये जो है मैंने सपोज करो 5x5 का ले लिया, या किसी भी साइज का ले सकते हैं आप, n x n साइज का, क्योंकि यहाँ पर 5 सिंबल्स हैं इसलिए मैंने 5x5 का लिया है। अब मैं सिग्मा टू की आप यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं 1 है, यानी कि आइडेंटिटी कॉलम का फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 0। इसी तरह से आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा ये आपका परमुटेशन मैट्रिक्स मिलेगा आपको। परमुटेशन मैट्रिक्स कुछ और नहीं होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं उसका रीअरेंजमेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स का रीअरेंजमेंट। अब क्योंकि ये एक परमुटेशन मैट्रिक्स है और इसका साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 5 है। अब क्योंकि इसका साइज 5 है, आप यहाँ पर साथ ही साथ अगर आप इस परमुटेशन को लिखते हैं साइक्लिक नोटेशन में, तो 1 आपका 3 को जा रहा है और 3 आपका 2 को जा रहा है और 2 1 को, तो ये क्लोज हो जाएगा। और फिर 4 5 को जा रहा है और 5 4 को, यानी कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 2 का एलसीएम, और 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, यानी कि a रेज टू द पावर 6, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था ये किसका था, इस परमुटेशन का। a रेज टू द पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इंटू ए रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ये इम्प्लाई करता है a रेज टू द पावर -5 इक्वल्स टू a, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।